तो कल हम जो करनी पढ़े थे, क्या पढ़े थे? करनी किसको समझ में आया कल और किसको नहीं आया समझ में? आ गया समझ में करनी? तो डेफिनेशन उसका कौन देगा बताओ तो करनी के बारे में कल डेफिनेशन वगैरह बताए थे, तो आप सबको ज़्यादातर समझ में हमको लगता है नहीं आया होगा। तो उसको थोड़ा सा और डिटेल्स में चलते हैं। क्या देखो, बताए हुए थे कि 2 गुने 2, तो ये 2 का स्क्वायर हो सकता है कि ना? तो ये जो पावर में है तो इसको घातांक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये सीधा 2 है कि ना? अब सीधा 2 है यार, इसी के पावर में अगर देखो, जैसे कि 2 बार था, ये कितना बार था? 2 बार। अब क्या रहता है कि 2 का किसका? 2 का 1/2 या फिर 1/3वां भाग या फिर 1/4वां भाग, तो इसी को जो है करनी कहते हैं। जब पावर में बटे में रहता है ना, अरे पावर में किसे बटा में रहे तो उसी को करनी कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब चिल्लाना नहीं है, ठीक है? अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे 2 के पावर 1/4 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये 2 रूट में चला जाएगा, ये जो 4 है ना ये इधर चला आएगा, समझे? तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसी को करनी कहते हैं। क्या कहते हैं? करनी। तो देखिए अगला, तो बताइए आप सब कि अगर मान लीजिए 5 है, 1 के पावर 1 इतना है, 5 की पावर 1/3 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम सब? 5 रूट में चला जाएगा, 3 जो है ना इधर आएगा, तो करनी हो गया। क्या हो गया? यही 5 की पावर 3 रहता तो क्या हुआ? घातांक हुआ। क्या हुआ? सीधे सिंपल में 3 है ना, तो यानी कि 5 3 बार गुना हुआ है। कितना बार? 3 बार। 5 3 बार आया हुआ है ना। हाँ, तो ये घातांक था और इसी को करनी कहते हैं। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, 5 की पावर 1/2 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं बताओ? √5 लिख देंगे, इसका मतलब हुआ नहीं। ऐसे ही 2 जब रहता है ना, 1/2 है ना, तो रूट का मतलब होता है 1/2। कितना? 1/2। हाँ, यानी कि 1/2 है 5 की पावर में, समझे? 5 की सीधे अगर 1/2 है किसी की पावर में, तो आप उसको रूट में लिख सकते हैं। किसमें लिख सकते हैं? रूट में। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब जो है इसका रूल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रूल। तो देखिए इधर, लॉज ऑफ सर्ट, करनी के नियम। करनी के नियम। अगर रूट में ए भी एक नंबर है और उसके बाहर में एन है ना, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? एन मतलब इसके मतलब इसका जगह भी कोई नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 है ना। वैसे 2 3 से होगा स्टार्टिंग, है ना। देखो याद रखना, ये जो है ये रूट के अंदर यहाँ पर है, यहाँ पर देखो इसमें रहता है तो यहाँ पर ही अलग है, और इसमें रहता है वो, इसका वैल्यू अलग होता है, समझे? ध्यान से समझ रहा है। देखो इस रूट में यहाँ पर 3 है ना, तो इसका मतलब हुआ कि ये 1/3 है। कितना है? 1/3। ये जो 4 इधर बगल में जो लाया है ना, मतलब ये गुना हुआ है इससे, जो रूट में रहेगा ना उससे ये गुना हुआ रहेगा। समझ में आया कि ना? तो याद रखना, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उसको जो है हमेशा याद रखिएगा कि इस टाइप से रहता है रूट के अंदर में। तो उसी का रूल है कि n√a_b, तो उसको हम लिख सकते हैं n √a इंटू n√b, मतलब अलग अलग कर सकते हैं हम उसको। क्या कर सकते हैं? अलग अलग, है ना। फिर उसको ab यानी कि जो नंबर था उसके पावर में 1/, यहाँ पर जो रहेगा वो लिख सकते हैं। n अगर मान लो n के जगह पर 2 है, 3 है, 4 है, तो यहाँ पर पावर में क्या आ जाएगा? उतना ही आ जाएगा, है कि ना? कहाँ? दूसरा नियम कि n है और रूट में a/b है, मतलब फ्रैक्शन में है, तो उसको भी हम n √a/n √b, मतलब a को भी अलग कर सकते हैं और b को भी अलग कर सकते हैं। n अलग, मतलब n तो रहेगा ही, इसको रूट में क्या अलग अलग कर दिए, ऊपर इसको रूट a को ऊपर कर दिए, रूट b को नीचे के नीचे ही कर दिए, अलग अलग रूट में रख सकते हैं। और फिर पावर में क्या कि 1/n इसके हॉल में कर दिए 1/n, अगर n के जगह कोई नंबर है तो वो बट्टे में आ जाएगा इतना, इधर तुम जानते ही हो। n√a और उसके पावर में m है, तो उसको हम लिख सकते हैं n, और उसके बाद ये जो पावर में है ना ये यहाँ चला जाएगा,
इधर इसके रूट के अंदर में चला जाएगा, समझे। अब यही इसको हम लिखेंगे तो a की पावर जब इसका मान हुआ गुना हो जाएगा, मतलब बटे में आ जाएगा m, ये जो रूट में है ना ये बट m, यहाँ जो है ये बटे में आ गया। नहीं होता है कि जैसे मान लो रहता है 2 रूट 2 है तो ये हो जाता है कि 2 की पावर 1/2, तो उसी प्रकार यहाँ मान लो 2 की पावर इतना है 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा, समझे। तब ना 2 कट जाएगा तो आंसर हमारा 2 आ जाता है इस प्रकार से। फिर है कि m मतलब कि यहाँ पर कोई दूसरा नंबर है रूट में, और फिर उसके अंदर में n मतलब कोई दूसरा नंबर है और रूट में रहे a, तब उसको कैसे लिख सकते हैं, तो n मतलब इसको हम गुना कर सकते हैं। जो रूट के बाहर रहेगा उसको क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, और रूट में a रहेगा तो रहबे करेगा। फिर a के बट्टा में जो है ना गुना में रहेगा, सो यहाँ पर बट्टा में चला गया। जब एग्जाम्पल से बताएंगे ज़्यादा समझ में आएगा, अभी उतना समझ में नहीं आता होगा, जब एग्जाम्पल देखेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा, देखना तुम। फिर n रूट में a है और उसके होल ब्रैकेट में n है, मतलब यहाँ पर जो है उस पावर में भी वही है, पावर में क्या है वही है, दोनों सेम ही है, n है ना तो n ही है। तो उसको कैसे लिख सकते हैं, a और 1/n और फिर उसके पावर में n लिख सकते हैं। तो फिर n से n जब गुना होगा ना तो कैंसिल हो गया, तो इसका वैल्यू a आ गया, कितना आ गया a। फिर एक है कि रूट x यानी कि जो है वेरिएबल है रूट में, a रूट x, b रूट x, c रूट x, यानी कि एक जगह पर कोई नंबर रहे और रूट में रहे x है ना, तब उसको हम क्या करें कि a b c को क्या करें जोड़ दिए, रूट x को कॉमन ले लिए, तो इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब जो है इस पर एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा समझ आता है। तो पहला वाला एग्जाम्पल पर देखते हैं पहले। देखो अब एग्जाम्पल देखो इस पर, मान लो कि रूट के अंदर में जो है हम 35 ले लिए, क्या ले लिए, बताओ ये ए बी के फॉर्म में है कि नहीं है, ए बी के फॉर्म में है, कैसे नहीं, इसको हम लिख सकते हैं 7 गुने 5, इसे नहीं लिख सकते हैं, तो 7 5 35 ना होगा, तो ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया, समझे। ये मत समझना कि ये ए है और ये बी है, समझे। हाँ ये ऐसे 7, और आप भी तुम लिख सकते हो 5 गुने 7 भी लिख सकते हो, ये भी हो गया है कि ना, और भी इसका गुणनखंड होगा तो और भी तुम कर सकते हो इसका। तो 35 है, इसके मतलब यहाँ पर n है, तो n के जगह पर यहाँ कुछ भी नहीं है, तो ये यहाँ पर 2 है, कुछ भी नहीं तो क्या है 2। इसका मतलब होगा कि 35 के पावर में 1/2 है, क्या है 1/2। अब मान लो अगर यहाँ पर 3 दे देते, कितना देते, 3 दे देते, तो कितना होता है बताओ, तो 35 के पावर 1/3 हो जाता है, कितना हो जाता है 1/3। या फिर तुम इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, जैसे कि ये बताया हुआ है, देखो तो 3 है ना, तो रूट हम 7 गुने 3 और रूट 5 नहीं लिख सकते हैं, फिर गुना करेंगे तो 7 5 35 ही ना होगा। देखो 3 अलग कर दिए, देखो क्या था कि n तो यहाँ 3 था तो यहाँ भी 3, ए बी मतलब कि 7 और 5, या फिर तुम 5 7 भी ले सकते हो, समझ रहे हो ना। हाँ तो यहाँ पर जो है हम अलग अलग नंबर ले सकते हैं। और उसके बाद मान लो एक और एग्जाम्पल लो, 40 ले लो, कितना ले लो 40, इसके पावर में इसके यहाँ पर ले लिए 5, तो इसको जो हम लिखेंगे कैसे, तो लिख सकते हैं हम 8 रूट 5 रूट 8 गुने 5 रूट नहीं 5, तब ना होगा 8 5 40, 5 5 तो है कि ना, तो अलग अलग नहीं कर दिए, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। या फिर इसको हम लिख सकते हैं 40 के पावर, किसके पावर 40 के पावर 1/5 कितना 5, जो है यहाँ पर 100 1/5, समझ में आया। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो पहला वाला रूल समझ में आया। अब जो है दूसरा वाला रूल पर जो है उस पर एग्जाम्पल देखते हैं, जो बार अब इस पर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि n रूट a/b। अब जो है इस पर जो उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर जो है 2 और बटे में है 3, और इसके इधर हम ले लेते हैं, मान लो यहाँ पर हम ले लिए 4 ले लिए, है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हो सकता है n यानी कि 4 रूट 2 बटे
4 और रूट 3 ऐसे ऐसे अलग करके हम लिख सकते हैं। 4 है ना, तो 4 और रूट 2 अलग कर दिए, और फिर रूट 3 था तो रूट 3 क्या कर दिए, अलग कर दिए। फिर इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 2/3 और उसके पावर में 1/4 हम लिख सकते हैं। जैसा था 1/n था ना, तो 1 अब बट्टा में यहाँ पर n नहीं है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 4 हो गया। इस पर और एग्जाम्पल करेंगे क्वेश्चन एक्सरसाइज में से, जो मेगा छात्रवृत्ति वाला है ना, बुक से एक्सरसाइज जब क्लियर करेंगे ना तब तुमको ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लो इस पर। मान लो 5/7 लिए और इसके रूट में ऐसे ही रहने दिए, इसमें कुछ नहीं लिखे, n के जगह पर कुछ नहीं लिखे, मतलब कुछ ना कुछ होगा, 2 है। क्या है, 2। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि √5/√7, समझे। फिर इसको या फिर हम लिख सकते हैं इसको 5/7 की पावर 1/2। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 2 है। कितना है, 2। हाँ, तो समझ में आया ना ये वाला। अब तीसरा वाला एग्जाम्पल देखते हैं कि ए इसमें कोई नंबर है, तो मान लीजिए ले लिए कोई 5 या 6 या 7 ले लिए, तो मान लीजिए 5 ले लिए रूट में। यहाँ पर n है तो यहाँ पर ले लिए कितना, 3 ले लिए। अब फिर इसके पावर में m है, यानी कि कुछ अलग है, अलग अलग है, m और n अलग अलग है, तो यहाँ पर ले लो एगो 4। क्या ले लो, 4। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं n, यानी कि जो 3 है तो 3 और रूट 5 है ना, तो 5, और यहाँ पर जो 4 है तो 5 रूट के अंदर चला गया, ये 4 रूट के अंदर चला गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3/4। कितना, 3/4 नहीं, 4/3। ये जो नीचे मतलब रूट में है ना, ये ऊपर चला गया, क्योंकि इसका जब वैल्यू होगा तो 1/3 होगा। 1/3 4 है तो गुना हो जाएगा, तो गुना हो गया तो 4/3 नहीं हो जाएगा, यहाँ पर ये 4/3 हो जाएगा। समझ में आया। एक और एग्जाम्पल देखो इसको। मान लीजिए यहाँ पर ले लिए 6, रूट में ले लिए। अब यहाँ पर कितना ले ले, यहाँ पर ले मान लीजिए 4 ले लिए, और इसके हॉल में ले लिए मान लीजिए 5। तो अब इसको कैसे लिखेंगे बताओ, 4 है ना तो √4, और रूट के अंदर 6 है ना तो 6। इसके मतलब जो है यहाँ पर रहता था ना, वो अंदर चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर चला गया, किसमें, 5। फिर हम लिख सकते हैं 6 की पावर 5/4। ये जो है 4 ये नीचे चला गया, और ये 5 जो है ऊपर चला गया, समझे। बस यही बात है। अब जो है तीसरा हो गया, चौथा, पांचवा, छठा बताइए देते हैं। हाँ देखो इधर, चौथा और पांचवा जो है रूल पर देखते हैं कि क्या है। m और रूट, फिर n और रूट a। अब हम क्या करें कि रूट के अंदर मान लीजिए ले लिए 3, फिर ले लिए 2, नहीं यहाँ पर 4 ले लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर इसके रूट में ले लिए 5। तो इसको हम लिख सकते हैं mn, यानी कि इसको गुना कर दिए। क्या कर दिए, mn है, मतलब 4 को 3 से गुना कर दिए तो 12, और 12√5। इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। समझ में आ रहा है कि 3 रूट फिर 4 और रूट 5 जब रहे ना, तो इसको हम लिख सकते गुना कर दिए तो 12, और उसके बाद 5 आ गया, समझे। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर कितना, 5/1/12। हाँ वेरी गुड, 5 की पावर 1/12। इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक और उदाहरण देखो। अब जो होगा 8×5 = 40। कितना, 8×5 = 40। 10 बराबर 10 की पावर 1/40। ठीक है, यही इसका आंसर है। अब जो है पांचवा रूल पर देखिए। पांचवा रूल है कि n, यानी कि नंबर यहाँ पर कोई भी ले लेते हैं, मान लीजिए 3, इसके रूट में ले लिए 5, इसके होल पावर में भी रहे 3 है, तब हम इसको लिख सकते हैं a, यानी कि 5 की पावर 1/3।
इसके पावर में लिख सकते हैं 3। अब याद करो घातांक का नियम कि जो है इसमें गुना हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या हो गया कैंसिल। तो 5 की पावर 1 यानी कि 5 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा 5। ये 3 से 3 गुना होगा तो कट जाएगा और उसके बाद 1 आएगा आंसर। तो 5 की पावर 1 यानी कि 5। समझे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 6√10 इसकी पावर 6 तो बराबर होगा 10 उसके बाद 10 की पावर हो जाएगा आपको 1/6। फिर इसके पावर में आएगा क्या 6। फिर ये गुना होगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारा 10 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम बना सकते हैं। तो 5वां रूल खत्म हो गया, बस लास्ट रूल है वो भी देख लेते हैं। हाँ 6th जो रूल है उसको देखिए, नियम क्या है। सो ABC यानी रूट में रहे x, वेरिएबल की जगह x की जगह y z कुछ भी रह सकता है ना। जरूरी नहीं कि यहाँ x से रहे, y z कुछ भी है ना, p q r। अब ABC है तो यहाँ पर कुछ नंबर अलग अलग रह सकता है। ABC की जगह क्या रहेगा, नंबर अलग अलग हो सकता है। जैसे कि 3√x जोड़ एग्जाम्पल है, 4√x जोड़ 5√x। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि सब जो है एक्स जो है वो बदलेगा तो कोई एक ही ना होगा, मतलब कोई एक ही रंग का लिखाएगा, एक लिखाएगा तो एक ही, दो लिखाएगा तो कोई। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्या करें कि x कॉमन ले लिए, अभी सबको जोड़ दिए 3 4 और 5 को, तो 5 4 9 और 9 3 कितना 12। तो 12√x आंसर हो गया हमारा। समझ में आया? एक एग्जाम्पल और देखने लो। 6√y जोड़ 7√y जोड़ 8√y। अब इसमें क्या करो, सीधे तुम भी जोड़ सकते हो। 7 6 13 और 13 8 कितना 21। तो 21√y हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब जो ये हो गया खत्म। हाँ 3